कहते हैं, उसके नाम की हम बड़ाई करते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक और मौका दिया। परमेश्वर ने एक और मुझे मौका दिया कि मैं उसकी बड़ाई कर सकूं, उसके नाम की महिमा कर सकूं, उसके वचनों को मैं खुद समझ सकूं और हम मिलकर उसके वचनों को समझ सकें। हालेलुया। भाई हम अपने सरों को झुकाएं, एक छोटी सी प्रार्थना में हम चलेंगे, उसके बाद में हम वचन में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता। विशेष हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वचन के लिए। खुदा जो भी पिता परमेश्वर यहाँ से बोला जाता है पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो। खुदा मैं नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपकी आत्मा का कंट्रोल होकर मैं बोलने पाऊं पिता, ताकि पिता परमेश्वर सुनने वालों के हृदय छिप जाए पिता परमेश्वर और तेरी महिमा कर सके। सब बातों में हम आपको आदर महिमा देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं इस ELF कलीसिया में। जो दूर से आए, जो पास से आए, जो पहली बार आए हैं और जो लगातार आते रहते हैं, आप सभी का परमेश्वर के नाम से हम स्वागत करते हैं। और मैं जो आपको छोटा सा एक वचन शेयर करना चाहूंगा, जो हम काफी समय से 2-3 सप्ताह पहले से हम सुन रहे हैं, उसी को मैं आज आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत आज का जो वचन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए जो प्रभु में बढ़ना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे साथ में निकालें, जैसा कि हम एक आयत पर हम गौर कर रहे हैं, भजन 65 उसका 4 कोई पढ़ दे। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। यहाँ 2 स्टेजें इस वचन की है। पहले स्टेज बताती है क्या ही धन्य है जिसे चुनकर तू अपने समीप आने देता है। तो सबसे बड़ी बात, हम लोग धन्य हैं कि आज खुदा के भवन में हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर के चुनाव के तहत हम लोग यहाँ पर हैं। हालेलुया। लेकिन इसके आगे का जो वचन है वहाँ भजनकार कहता है हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। यहाँ 2 जनों का विशेष वर्णन, यहाँ 2 स्टेजों का वर्णन किया गया है। पहला स्टेज तो ये कि प्रभु हमको चुनकर अपने नजदीक आने का मौका देता है, लेकिन जब हम उसकी स्थिरता में बने रहते हैं, उसके भवन में बने रहते हैं, तो हम इस भजनकार की तरह ये कहने पाते हैं कि हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि हम धन्य लोग तो हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हमने इस भवन से अलग ना करने पाए। हालेलुया। उसके लिए कुछ विशेष बातों को हमने देखा था। पहला हमने देखा था कि मन फिराव योग्य के लायक हमें फल लाना है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था यीशु में बने रहना है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि परमेश्वर के निकट हमें आना है। परमेश्वर के निकट आने के लिए हमने एक वचन पढ़ा था, इब्रानियों 10 उसका 22। जल्दी से जल्दी पढ़ें, इब्रानियों 10 उसका 22। इसी को आज हम आगे पढ़ेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के समीप जाने के लिए हमने देखा था सच्चे मन से, पूरे मन से, जो कि हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था पूरे विश्वास के साथ। पूरे विश्वास के साथ हमें, अगर हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं, तो हमने एक बिंदु 4-5 बिंदु देखे थे। उसका पहला बिंदु हम आज लेंगे। हमने देखा था विश्वास में बने रहने से हमारे जीवन में क्या क्या आशीषें आती है। पहला बिंदु हमने देखा था विश्वास में बने रहने के कारण हम परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। ये इस बिंदु पर आज हम गौर करेंगे। मेरे साथ में निकाले रोमियो की पत्री उसका 5 उसकी दूसरी आयत कोई पढ़ दे।
जिसके द्वारा हाँ, विश्वास के कारण हाँ, उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हाँ, हमारी पहुंच भी हुई हाँ। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। आज हम इस पर थोड़ा गौर करेंगे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। हालेलुया। आज एक विश्वासी को, आज एक मसीहियों को सबसे ज्यादा जरूरत है परमेश्वर के अनुग्रह की, और परमेश्वर का अनुग्रह हमें विश्वास से लेके जाता है। क्योंकि हमने पहली बार पढ़ा था इब्रानियों उसका 4:16 में कि आओ हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट बड़े हियाव के साथ चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह प्राप्त करें जो आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता और मदद कर सके। हमारी हर एक सहायता, हमारी हर एक मदद के लिए परमेश्वर की ओर हम ताकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है हम नहीं चल सकते। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए हमें विश्वास से चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और सबसे जो मेन आज मेरा विषय है वो ये है, आज यहाँ पर हम लोग कई बैकग्राउंड से आए हैं, कई दूर से आए हैं, कई पास से आए हैं, लेकिन आज जो चुनाव की बात हम कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको चुनकर यहाँ इकट्ठा किया है, उस चुनाव का भी सबसे बड़ा कारण उसका अनुग्रह है। हालेलुया। हो सकता है हम में बहुत से लोग पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है बहुत से लोगों में विशेष योग्यताएं होगी, कोई अच्छा गाता होगा, बजाता होगा, कोई अच्छा बोलता होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा शांत रहते होंगे, लेकिन परमेश्वर इन चीजों को देखता है, फिर भी अपने अनुग्रह के द्वारा हमको चुनकर लेकर आता। हालेलुया। मेरे साथ में कैसे होता है ये मेरे साथ में निकाले, रोमियो की पत्री उस वक्त 11वां अध्याय को निकाले। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास जिसने आपको जमीन पर ले आया, लेकिन एक औरत से वो बचकर भागता है और भागकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि सब लोग मारे गए, केवल मैं अकेला यहाँ पर बचा। तो खुदा का जवाब देखिए क्या खुदा बोलता है, उसका 11, उसका 3 और 4 कोई पढ़ दे। हे प्रभु, तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। हालेलुया। परमेश्वर को क्या बोल रहा है? एलिया की हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर को बोल रहा है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात दिया, तेरी वेदियों को ढा दिया, और मैं अकेला बचा और वो मेरे प्राण के खोजी है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? चौथा वचन पढ़े सर, इसी का परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं दिए। परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं देखे। हालेलुया। आज हम ये ना सोचे कि हम अकेले हैं, खुदा हमारे साथ में, और अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे साथ में कई लोग आ जाएंगे, हम नहीं जानते। या खुदा बोलता मैंने अभी भी बचा रखे हैं, एलिया को पता नहीं था, और हम भी ये सोचते कि हम अकेले इतने से हैं, छोटे से हैं, लेकिन खुदा के कामों में हम बढ़ेंगे, खुदा और भी आगे लोगों को जोड़ेगा। हालेलुया। आगे क्या बोल रहा है खुदा? इसकी साथ क्या है पढ़िए। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे, 5 की आयत पढ़ लें एक बार। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। हालेलुया। अनुग्रह की क्यों आवश्यकता है? या खुदा बोलता है ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। हालेलुया। आज हम भी परमेश्वर की महिमा के लिए अनुग्रह से चुने गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। हमें जिस प्रकार की आवश्यकता होगी अनुग्रह की, परमेश्वर की सहायता उस अनुग्रह के द्वारा होगी। हालेलुया। अगर हम बीमार हैं तो खुदा अनुग्रह करेगा कि हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हम परेशान हैं तो खुदा का अनुग्रह हम पर होगा कि हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, बल्कि हम दूसरे परेशानों को ठीक करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।
क्या हुआ, आज परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। इस चुनाव का जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा, 7वें अध्याय को 7वां वचन पढ़ दे रहे हैं। इसलिए परिणाम क्या हुआ, यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी है जो न देखे, और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए, ताकि न देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि इजरायली जिसकी खोज में रहते थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण परमेश्वर ने हम लोगों को चुना अपने अनुग्रह के कारण। हालेलुया। जो हम जानते नहीं थे, परमेश्वर को हम जानते नहीं थे, परमेश्वर को हम समझते नहीं। हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, सब जितने यहाँ बैठे हैं, नए हो पुराने हो, लेकिन खुदा का अनुग्रह हम पर हुआ है। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया जो उसके कहलाते थे, और हमें अपना लिया क्योंकि हम उसी खोज में थे। हालेलुया। हालेलुया। ये खोज हमेशा बनी रहे। एक और बात मैं बोलकर बंद करूंगा, वो कैसे हम प्रभु में बने रहते हैं। इसका रोमियो उसका 17वां से 24 को पढ़ दे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 11:17 का 24, रोमियो 11:17-22 तक कोई पढ़ दे। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा, तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उनमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, अपने बुलाए जाने को समझो। हालेलुया। यहाँ पर एक संगति के बारे में बताया गया है, कैसे हम प्रभु के वचनों में, उसकी संगति में कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ बताई गई है संगति के लिए। यहाँ बोला गया है, जैसे एक डाली को काट कर, क्राफ्टिंग आप लोग समझते हैं, क्राफ्टिंग पेड़ों की क्राफ्टिंग की जाती है। एक डाल को तोड़ करके दूसरा कोई पेड़ की डाल को उसमें लगाकर उसकी क्राफ्टिंग की जाती है। जब वो चल जाता है तो उसी में से 2 तरह के फूल आते हैं। परमेश्वर का यह वचन कहता है, यदि कुछ डाली तोड़ी गई और तू जंगली होकर उनमें साटा गया। हालेलुया। मतलब तू परमेश्वर को समझता नहीं था, लेकिन जब तू संगति में आया तो परमेश्वर को समझने लगा और तू फलवंत हो गया। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से क्राफ्टिंग करके डाली को एक डाली से दूसरी डाली में जोड़ा जाता है, साटा जाता है, उसी प्रकार से हम जितनी संगति में अपने आप को रखेंगे, हम बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में बढ़ने के लिए सबसे अधिक संगति की जरूरत है। लेकिन आगे सावधान किया हुआ, हम अगर कुछ बढ़ जाए तो अपने आप पे घमंड ना करें। खुदा बोलता है, घमंड ना कर, ये ना समझ कि तू पेड़ को संभालता है, लेकिन पेड़ नहीं, तू पेड़ को नहीं संभालता। कौन संभालता है? जड़ संभालता है। और हमारी जड़ कौन है? यीशु मसीह हमारी जड़ है। हालेलुया। और हमें घमंड करना है तो यीशु मसीह पे घमंड करना, क्योंकि वो हमें संभालता है। उसके अनुग्रह से हम यहाँ आए हैं। हालेलुया। वचन काफी बड़ा है, लेकिन मेरा समय समाप्त हो गया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा।